सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर जो लेट फीस है उसे रैशनलाइज कर दिया गया है और ये जो रैशनलाइज किया गया है इसके अंदर जीएसटी की लेट फीस को रिड्यूस किया गया है। काफी लोगों की क्वेरीज आ रही है कि ये जो लेट फीस का रिडक्शन है ये हम लोगों को कब से बेनिफिट मिलेगा। तो इस चीज को लेकर के इस वीडियो में आपको हर एक चीज डिटेल में बताई जाएगी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं रैशनलाइजेशन ऑफ लेट फी इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 47। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो रैशनलाइजेशन ऑफ लेट फीस है ये आपकी एमनेस्टी स्कीम के अलग है। एमनेस्टी स्कीम अलग चीज है, रैशनलाइजेशन अलग चीज है। सबसे पहली बात है फॉर प्रोस्पेक्टिव टैक्स पीरियड्स, ये जो आपको बेनिफिट मिलेगा रिडक्शन ऑफ लेट फीस का ये मिलेगा प्रोस्पेक्टिव टैक्स पीरियड्स, यानी कि प्रायर पीरियड्स के लिए आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। इस लेट फीस के डिटेल्स में जाने से पहले आप लोगों के लिए जरूरी इंफॉर्मेशन ये है कि जीएसटी रिफंड और रीसेंट चेंजेस इन जीएसटी रिफंड से रिलेटेड ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन 6 जून 2021 को ऑर्गेनाइज किया गया है। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो इन नंबर्स पे कॉल करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 11 से 2 बजे तक ये सेशन चलने वाला है। रजिस्ट्रेशन जल्द ही क्लोज होने वाली है, उसके बाद आपको सीट्स नहीं मिलेंगी। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया है रैशनलाइजेशन ऑफ लेट फीस अंडर सेक्शन 47। यहाँ पर सबसे पहले है लेट फी फॉर द डिले इन फर्निशिंग ऑफ 3B। सबसे पहली चीज ये जो रैशनलाइजेशन है ये 3B के लिए, जीएसटीआर 1 के लिए और जीएसटीआर 4 के साथ साथ जीएसटीआर 7 के लिए भी किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं फॉर्म जीएसटीआर 3B के अंदर जो लेट फीस को रिड्यूस किया गया है वो किस तरीके से होगा। इसमें आपको सबसे पहली बात ध्यान रखनी है कि ये जो रिडक्शन है ये पर रिटर्न का क्या मतलब, पर रिटर्न का मतलब ये होता है कि आपकी जो लेट फीस है, लेट सपोज जनवरी की 3B है, फरवरी की 3B है, ये हर एक रिटर्न के लिए इंडिविजुअली रिड्यूस कर दी गई। जी हाँ फ्रेंड्स, इंडिविजुअली पर रिटर्न पे आपको बेनिफिट मिलेगा। किस तरीके से मिलेगा वो समझिए। सबसे पहला है वो टैक्स पेयर जिसकी टैक्स लाइबिलिटी नील की है, यानी कि आप जब अपनी जीएसटीआर 3B फाइल करते हैं तो उस जीएसटीआर 3B के अंदर टैक्स लाइबिलिटी आपकी नील की होगी। तो आपका जो लेट फीस पहले लगा करता था 5,000 रुपए प्लस 5,000 रुपए, यानी कि टोटल में 10,000 रुपए के लेट फीस आपको भरनी पड़ती थी। क्योंकि आपकी रिटर्न नील की है तो आपको ये अमाउंट बहुत ज्यादा लगता था। अब उस अमाउंट को रिड्यूस कर दिया गया है। टोटल लेट फीस जो बनेगी पर रिटर्न, एक रिटर्न के पीछे 500 रुपए की बनेगी। अब सवाल यह है कि ये जो लेट फीस का रिडक्शन है ये कौन से महीने से मिलेगा। तो ये आपको मिलेगा 1 जून 2021 ऑनवर्ड्स। जो आपका इनवॉइसिंग होगा, यानी कि जून 21 की जो आप रिटर्न फाइल करेंगे 3B में, यानी कि जुलाई में जो आप रिटर्न फाइल करेंगे जून के महीने की, उसमें ये आपको बेनिफिट जो है वो दिया जाएगा। ठीक है। अगला, अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी नील की नहीं है तो आपको समझना होगा अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए तक है, अगर नील लायबिलिटी है तो 500 रुपए, अगर आपकी टर्नओवर की लिमिट 1.5 करोड़ रुपए तक है तो ये 500 रुपए की जो मैक्सिमम कैपिंग है ये आपकी बढ़ा करके कर दी जाएगी 2,000। पहले इस केस में भी 10,000 लगा करती। अब ये जो 2,000 या 500 रुपए है ये मैक्सिमम है। ऐसा नहीं है कि 500 रुपए ही लगेगी या 2,000 रुपए ही लगेगी। आपको 50 रुपए 50 रुपए 50 रुपए करके मैक्सिमम 2,000 रुपए तक जाएगी। उसके बाद आपका लेट फीस जो है वो स्टेबल हो जाएगा। अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से ऊपर चला गया है लेकिन 5 करोड़ रुपए तक है, यानी कि 1.5 करोड़ से लेके 5 करोड़ के बीच में है, तो आपकी मैक्सिमम लेट फीस जो है 2,000 की बजाय 5,000 कर दी गई है। यानी कि अगर आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है तो आपकी लेट फीस कितनी है 2,000, उससे ऊपर लेकिन 5 करोड़ तक तो 5,000 रुपए। सर अगर हमारा टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से ऊपर है तो आपको ये समझना होगा कि आप बड़े टैक्स पेयर हो गए हैं।
आपकी लेट फीस जो है एज यूजुअल जो पहले थी सेम उसी तरीके से लगती रहेगी। 10,000 रुपए की लेट फीस जो है वो लगती रहेगी। इसीलिए हमने अपनी मंथली टैक्स मैगजीन में नीचे नोट के रूप में दिया है कि लेट फी फॉर डिले इन फाइलिंग ऑफ 3B to be remain same, that is rupees 10,000 for turnover having more than 5। तो अगर आपको ये मंथली टैक्स मैगजीन सब्सक्राइब करानी है तो आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन भी सब्सक्राइब करा सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के लिए नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी कॉपीज जो है वो बुक कर सकते हैं। इसके बाद है अगला नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन नंबर 20/2021। ये अभी हमने बात करी थी नोटिफिकेशन 19 जो कि 3B की बात करता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो GSTR 1 की बात होगी। GSTR 1 में भी जो लेट फीस है उसको रिड्यूस कर दिया गया है फ्रॉम द टैक्स पीरियड जून 2021, जून 21 ऑनवर्ड्स जो आप रिटर्न फाइल करेंगे उसके अंदर लेट फीस जो है वो रिड्यूस्ड हो जाएगी। इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आपने पिछले कई महीनों की GSTR 1 की जो लेट फीस है वो डिलेड फाइलिंग करी है, उसके अंदर आपको इस रैशनलाइजेशन का बेनिफिट जो है वो नहीं मिलने वाला। उसमें मैक्सिमम कैपिंग 10,000 रुपए ही रहेगी, चाहे आपका टर्नओवर कुछ भी रहा हो। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, जून 21 से ही बेनिफिट मिलेगा। सेम उसी तरीके से अगर आपकी आउटवर्ड सप्लाई 0 है तो 500 रुपए, अगर आपका आउटवर्ड सप्लाई 1 का भी है तो आपको 2,000 और 5,000, 1.5 करोड़ और 1.5 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में जो स्लैब 3B के लिए था सिमिलर पैटर्न पे यहाँ भी लगा दिया जाएगा। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर चला जाता है तो 10,000 रुपए जो मैक्सिमम लेट फीस है वो कैप कर दी गई है। इसके बाद है नोटिफिकेशन नंबर 21 जो कि कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर वालों के लिए GSTR 4 की रिटर्न होती है, उसकी कैपिंग की बात करता है। GSTR 4 के अंदर बहुत सवाल आ रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर 1920, फाइनेंशियल ईयर 2021, इस 2 साल के लिए जो हमारी GSTR 4 की रिटर्न लेट हो चुकी है इसमें जो 10-10 हजार रुपए की लेट फीस लग रही है, क्या इसमें भी इस कैपिंग का बेनिफिट मिलेगा? जी नहीं, आपको इसमें इस कैपिंग का बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि GSTR 4 की जो कैपिंग है वो लगाई जाएगी फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर 2021-2022, यानी कि जो साल अभी चल रहा है इस साल के अंदर आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, इसके पहले आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। बेनिफिट क्या है? अगर आपकी नील की टैक्स लायबिलिटी है तो आपकी मैक्सिमम लेट फीस जो रिटर्न लेट होगी उसमें 500 रुपए कर दी गई है, और अगर आपकी नील की टैक्स लायबिलिटी नहीं है यानी कि फॉर एनी अदर कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर्स तो आपकी जो लायबिलिटी होगी लेट फीस के अंदर 2,000 रुपए पर रिटर्न, यानी कि 1,000 रुपए CGST में और 1,000 रुपए SGST में। तो ये हो गया हमारे पास GSTR 4 का। GSTR 7 जो कि टैक्स डिडक्टर होते हैं, TDS काटने वाले होते हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, उनकी लेट फीस जो है 2,000 रुपए पर रिटर्न सबके लिए कर दी गई है फ्रॉम जून 2021 ऑनवर्ड्स। तो ये 4 चेंजेस जो हैं लेट फीस के अंदर किए गए हैं जो कि हमने अपनी मंथली टैक्स मैगजीन जो जून एडिशन का आने वाला है उसमें इंक्लूड किया है। आप देख पा रहे हैं जो अदर कंटेंट्स हैं इसमें नोटिफिकेशन 15 से लेके नोटिफिकेशन 27 तक का भी इन्वॉल्वमेंट जो है हम लोगों ने आपके लिए किया हुआ है। तो अगर आपने अभी तक नहीं कराया है तो इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपनी सब्सक्रिप्शन जो है वो कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि लेट फीस जो है जून 21 से वो किस तरीके से रिड्यूस करी जाएगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।